बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 43 ता 45 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम सिताए जाने का तोहफा इसके बारे में सुनेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाए को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सिताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप की जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वह अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मी बरसाता है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों से मोहब्बत करने के अपने नए हुक्म के लिए अपने बुलावे को गहरा और वाज़ेह करता रहता है। वो मोहब्बत जिसकी तरफ हमें वो बुलाता है वो मुकम्मिल है, और शुरू में ऐसी मोहब्बत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो हमें हुक्म देता है कि हम हर एक से बशमूल वो लोग जो हमें सताते हैं उनके साथ मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए यह बुलावा कोई ऑप्शन मोहब्बत के लिए यह बुलावा कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हुक्म है, और इस हुक्म पर अमल करना हर मसीही के लिए बहुत जरूरी है। इस हुक्म को नाफज करने में खुदावंद यीशु हमें ना सिर्फ खुद हुक्म देते हैं बल्कि कुछ इंतहाई अमली मशवरे भी देते हैं कि हम मोहब्बत की इस गहराई को कैसे हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना सिर्फ अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी चाहिए, बल्कि जब वो हमें सताते हैं तो हमें उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए। सबसे पहले एक दुश्मन वो है जो हमें किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आमतौर पर हमारे खिलाफ गुनाह करता है। इन तजर्बात का मुश्तरका रद्द अमल अपना दिफा करना और मुकाबला करना है। लिहाजा पहला कदम यह है कि ऐसी किसी भी आजमाइश को रद्द कर दिया जाए, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कल की अंजील के हवाले में कहा था, बुराई का मुकाबला ना करना। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला हमें और भी ज्यादा आगे ले जाता है। हमारा खुदावंद जो अमली नसीहत देता है वो ये है कि और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो। यह हुक्म ना सिर्फ इस बात का तकाजा करता है कि हम किसी शख्स से बदला लेने के लालच को मुस्तरद करें, और यहां तक कि वो हमारे साथ करते हैं उसकी मज़ाहमत ना करें, बल्कि अब हम उनके लिए दुआ मांगें। अपने खिलाफ गुनाह करने वाले के लिए दुआ मांगना मोहब्बत और सखावत का सबसे बड़ा अमल है, और यह खुदा की बेपनाह रहमत की पैरवी करने का एक बहुत ही अमली तरीका है। इस वजह से अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगना हमें अंदरूनी तौर पर तब्दील कर देता है और हमें मुकद्दस बना देता है। एक लिहाज से कोई दूसरा हमारे साथ जो बुराई करता है वो हमें दिए गए तोहफे में तब्दील होने की सलाहियत रखता है, क्योंकि यह हमें एक मौका फराहम करता है कि हम अपने सताने वाले के लिए उसकी तकलीफ की बदौलत उसे दुआ का तोहफा दे। और यह खुदावंद के उस नए हुक्म
कि और ये खुदावंद के उस नए हुक्म का एक बहुत ही हकीकी और अमली तोहफा है जो हमें कबूल करना चाहिए। आज उन लोगों पर गौर करें जिनके लिए ये नया हुक्म हमें दुआ मांगने के लिए बुलाता है। किसके गुनाह ने हमें या हमारे खानदान को कोई तकलीफ या चोट पहुंचाई है? हम किसके साथ बुग़्ज़ रखते हैं? जो भी ज़हन में आए, हम अपने आप को उस शख्स के लिए हम अपने आप को उस शख्स के लिए गहरी और मुश्किल दुआ के लिए वक्फ कर दें। उनके लिए कसरत से दुआ मांगें और जब तक उनकी तरफ से जुल्म और सितम जारी रहे, इस दुआ को जारी रखें। ऐसा करने से हमारी तरफ से की जाने वाली हर कोशिश को उनके लिए फजल और हमारे लिए पाकीज़गी में तब्दील कर दिया जाएगा। बेपना रहमत के मालिक खुदावंद, जिन्होंने आपको सिताया, आपने उनके लिए दुआ मांगी और आप हमें भी यही हुक्म देते हैं कि हम अपने सिताने वालों के लिए दुआ मांगें। आपने उन लोगों के लिए दुआ मांगी जिन्होंने आपको सलीब पर लटकाया था। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी बदौलत हम अपने सिताने वालों को ना सिर्फ मुआफ करें बल्कि हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी बदौलत हम अपने सिताने वालों को ना सिर्फ मुआफ करें बल्कि उन लोगों